न्यूज आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज आईबीएन 2020 पर। विश्व बालिका दिवस और आजादी का अमृत उत्सव के अंतर्गत अखिल भारतीय जागरूकता एवं पहुंच कार्यक्रम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में सराफा विद्या निकेतन में संपन्न कराया गया। 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक आजादी का अमृत उत्सव के अंतर्गत अखिल भारतीय जागरूकता एवं पहुंच कार्यक्रम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में संपन्न कराया जा रहा है। आज कार्यक्रम का आयोजन सराफा विद्या निकेतन में कराया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला सत्र प्रधान न्यायाधीश एनपी सिंह और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना एमपी सिंह पहुंचे। कार्यक्रम प्रारंभ होने के पूर्व मुख्य अतिथियों द्वारा दीपक जलाकर सरस्वती पूजन अर्चना की गई। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची श्रीमती अर्चना एनपी सिंह द्वारा बताया गया, मेरे 2 पुत्र हैं, लेकिन बालिकाओं से मुझे बहुत लगाव है और बालिकाओं से बहुत ज्यादा प्यार भी करती हूँ। इसके साथ ही श्रीमती एनपी के द्वारा कानून के कई नियम बालिकाओं को बताया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा कानून का ज्ञान समस्त बालिकाओं को बताया। बाल विवाह अधिनियम के तहत बताया, बाल विवाह एक अभिशाप है, इसे मिटाकर ही हम एक स्वस्थ समाज की स्थापना कर सकते हैं। बाल विवाह के लिए दंड बताया गया। शिक्षा का मूल अधिकार के बारे में भी बताया गया। अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कानून का ज्ञान भी दिया गया। इसके साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद जैन के द्वारा भी कार्यक्रम में समस्त बालिकाओं को उनके मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी देकर पालन करने की अपील की गई। बाइट जिला एवं सत्र प्रधान न्यायाधीश एनपी सिंह। मध्य प्रदेश श्री महाकाल की नगरी उज्जैन से एमएस सूर्यवंशी की विशेष रिपोर्ट। आज बालिका दिवस है। इसके उपलक्ष्य में हमने इस विद्यालय को चुना, जिसमें कि 650 लड़कियां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और 9 से 12 तक क्लासेस यहाँ चल रही हैं। ये शासकीय विद्यालय है। हमारा मुख्य उद्देश्य आज का यह था कि जो लड़कियों के लिए अधिकार बताए गए हैं, वो अधिकारों की जानकारी इन लोगों को दें, जिससे वो अपने परिवार में, अपने समाज में और अन्य लोगों को जानकारी दे सकें कि लड़कियों के साथ जो घटनाएँ होती हैं या उनको संपत्ति में क्या हक मिलेंगे, कहाँ पर मिलेंगे, उसके लिए क्या विधिक उपचार उपलब्ध है, उसकी जानकारी दी गई। उन्हें यह भी समझाइश दी गई कि क्योंकि उनकी उम्र अभी 18 साल से कम है, तो बिना लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस के, बिना इंश्योरेंस के वाहन करना चलाएं, जिससे कि कानून का पालन हो सके। और ये हमारा उद्देश्य, हमने ये भी उनको बताया गया है कि शिक्षा ही सबसे बड़ा उनका हथियार है। यदि वो शिक्षित रहेंगी तो आर्थिक रूप से सबल बनेंगी तो वो अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकेंगी और अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए काम कर सकेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग को देख करके। मेरे घर की 2 बेटे, तो उन लड़कियों से ज़्यादा लगाव रहता है। मैं जहाँ भी बच्चों का कोई भी प्रोग्राम होता है, मैं जैन साहब से बोल के जरूर आती हूँ। और बाकी थोड़ा सा अधिकारों के बारे में तो ये बताए ही है। मैं थोड़े से और भी बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ जो भी छेड़छाड़ होती है या घर में आप देखते हैं डोमेस्टिक को, माँ बाप में झगड़ा होता है, पापा मार रहे हैं मम्मी को, तो इस बात को छुपाए नहीं। अगर आपको मम्मी पापा बोलते कि चुप रहो, समाज में डर है, कोई बदनामी होगी, तो आप चुप मत बैठिए। माँ बाप नहीं कुछ करते तो जो भी आपको सोच लगे, आपकी कोई दीदी हो, फ्रेंड हो, जो आपकी हेल्प कर सकते हो या आपकी टीचर हो, उनको जरूर बताएं। इसको छुपाए नहीं, छुपाने से वो पूरी लाइफ आपकी खराब हो जाएगी। इमोशनल अरेस्टमेंट जो होता है, इमोशनल अरेस्टमेंट जरूरी नहीं कि वो लड़का आपको टच ही कर रहा हो, लेकिन वो रात दिन आपका पीछा कर रहा हो, आपको कुछ रंगीले निकाले बोल रहा हो, मतलब इशारे कर रहा हो, तो वो भी इसके लिए भी कानून है, सब कुछ है। और एक
लीडर अपने संविधान में है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी आपके लिए वकील रखा जाता है, आपके लीगल एड किसी को बोलते हैं। तो कानून की तरफ से आपको सभी सुविधाएं दी गई है और लड़कियों को आगे आना चाहिए सभी लोगों को, और एक दूसरे की हेल्प करो और अपने अधिकारों को समझो और जानो। इसके साथ लिखा और एजुकेशन सबसे पहला है, दूसरा बाल विवाह है, दूसरा आपके साथ कोई घटना होती है, और डोमेस्टिक वायलेंस तो अभी आप लोग बहुत छोटे हैं, लेकिन घर में ही किसी के साथ हो जाए मारपीट, घरेलू हिंसा जो होते हैं उन सबसे भी आगे भी आप बड़े होंगे तो अभी से आपको नॉलेज होगा कि हमारे कानूनी अधिकार क्या क्या है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लव यू गर्ल्स। बाय बाय। विधिक रूप से साक्षर होने का मतलब क्या है कि हमें कानून की भी थोड़ी बहुत जानकारी होना चाहिए। यदि हमें कानून की कोई जानकारी नहीं है तो हम अपने जो विधिक अधिकार है संविधान के अंतर्गत जो हमें अधिकार दिए गए हैं उनका पालन हम नहीं करवा सकते हैं। संविधान में क्या क्या अधिकार दिए गए, मौलिक अधिकार दिए गए ना आपको, हैं? उन मौलिक अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है तो हम कहाँ जाते, फिर कोर्ट में जाते। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।